जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का पावन महीना शुरू हो गया है और शास्त्रों के अनुसार जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें पृथ्वी लोक में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक स्नान जब करते हैं तो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसा जी का पूजन करते हैं। आप चाहो तो तुलसा जी के सामने बैठकर ही कार्तिक मास का महत्तम कथा और कहानी सुन सकते हो। कार्तिक मास की कथा कहानी सुनने से ही कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक स्नान में कहीं सुने जाने वाली कहानियां सुनाऊंगी। कार्तिक मास में 6 कहानियां जरूर सुनी जाती है, जिसमें सूर्य भगवान की कहानी, तुलसी माता की कहानी, गणेश जी की कहानी, पीपल की कहानी, विष्णु भगवान की कहानी और कार्तिक स्नान की कहानी सुनी जाती है। आज की वीडियो में हम यही कहानियां सुनेंगे। हाथ में फूल, चावल और पैसे रखकर कहानी सुने। बोलो कार्तिक मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसा माता की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा निकम्मा निखट्टू था। धीरे धीरे बुरे कर्मों में, बुरी संगत में ऐसा फंसा कि लड़ाई में उसकी मृत्यु हुई हो गई। ब्राह्मण का लड़का ऐसी दुर्गति को प्राप्त होगा कोई सोच भी नहीं सकता। जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा माना वो ऐसे चला जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर विधि का विधान या कर्मों का फल क्या ही हो सकता था। ब्राह्मण की बड़ी बेटी का नाम शीला था। एक दिन शीला गांव के कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब शीला कुएं पे पानी लेने गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठी होकर आपस में कुछ बातें कर रही हैं, कुछ चर्चा कर रही हैं। तब शीला ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो और किस विषय पे बात कर रहे हो। तब सभी औरतों में से एक महिला जो बहुत बुजुर्ग थी, उन्होंने बताया कि हम कार्तिक स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी ब्राह्मणी हमें कार्तिक स्नान की कहानियां सुनाएंगी, फिर हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर विष्णु भगवान और तुलसी महारानी की पूजा करेंगे और पीपल पतवारी को सींचेंगे। शीला ने पूछा कि ये सब करने से क्या होता है। तब उस महिला ने बताया कि ये सब करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है, सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब महिला ने शीला से कहा कि एक काम करो, तुम भी जाओ, जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लेना। उस महिला की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई और एक अलग ही उत्साह के साथ जल्दी से नदी पे स्नान करने के लिए पहुंच गई। जल्दी से स्नान करके वापस आई और उन सभी के साथ कहानी सुनने के लिए बैठ गई। ब्राह्मणी आई और उन्होंने कहानी कहना शुरू किया। पहली कहानी सूर्य नारायण भगवान की कही। ब्राह्मणी ने बताया, एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो भगवान सूर्य नारायण की बहुत पूजा पाठ करता था। भगवान सूर्य नारायण को दूध मिश्र जल से अर्घ देता, उनकी पूजा आराधना करता और सारा दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता। काम वो कुछ करता नहीं था, उसे कमाना आता भी नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे तो कमाना आता ही नहीं है, मैं क्या काम करूं, मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं है। आसपास के लोग भी उसे ताने देते कि काम धाम तो कुछ करता नहीं है, सारा दिन बस माला जपता रहता है। सबके तानों से परेशान होकर एक दिन वो अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद वो सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ही पानी था उसमें तालाब में, और तालाब के किनारे एक पीपल का सूखा सा पेड़ खड़ा हुआ था। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा। वो रोजाना सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देता। तालाब में जो भी थोड़ा सा पानी था उसी से 1 लोटा पानी लेता और अर्घ देता। जैसे ही जल डालता वो पानी पीपल की जड़ों में चला जाता, बाकी पानी बह के तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाजें आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते, जल से सींचते, उसके बाद पीपल से आवाज आती, हे ब्राह्मण देवता मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है और वो ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, फिर तुम सूख क्यों रहे हो। तब ब्राह्मण ने पीपल से जो आवाज आती थी उसके बारे में सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये सूर्य देवता की आवाज है।
अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे आपको क्या चाहिए तो बोलना अन्न धन बेटे पोते लक्ष्मी सब मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई, मांगो ब्राह्मण देवता क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अन्न धन लक्ष्मी बेटे पोते घर बार सब दे। अब ये सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता मैं तो आपको बहुत सीधा मानता था, आपने तो सारी ही चीजें मांग ली। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो जो तुमने मांगा है वो सभी मैं तुम्हें देता हूँ। अब इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा पाठ में अपने जाप में लीन हो गए। रोजाना वो उसी तरह से पूजा पाठ करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख के आता हूँ कि घर परिवार में सब कैसा है। जब वो घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई महल सा बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि ये सब सूर्य नारायण भगवान की कृपा से हुआ है, आपकी पूजा का फल सूर्य नारायण भगवान ने हमें दिया। ये जानकर ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा लेकिन वो घर पर नहीं रहे, वापस जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और सूर्य नारायण भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य भगवान जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई उसी तरह इस कहानी को कहते सुनते उकारा बट्टे सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोला सूर्य नारायण भगवान की जय। इतनी कहानी कहने के बाद दूसरी कहानी ब्राह्मणी ने तुलसी माता की सुनाई। एक बार एक बुढ़िया थी, तुलसा जी की सेवा करती थी, तुलसा जी को जल से सींचती थी, दीप प्रज्वलित करती थी और पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी और तुलसा जी को कहती थी, हे तुलसी माई मुझे अंडुआ दो, लडुआ दो, पीतांबर की धोती दो, मीठा मीठा भात दो, बैकुंठ का वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, झालर की झनकार दो, साई का राज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 का दिन दो और श्री कृष्ण का कांधा दो। तब तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी महारानी से पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूखती जा रही हो। तो तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, तो मुझे बताओ। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और ये बात कह के जाती है, मैं उसे सब चीजें तो दे दूंगी लेकिन मैं श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। श्री कृष्ण भगवान बोले कि जब वो मरेगी तब मैं जाके उसे कांधा दे आऊंगा, तुम्हारे भक्तों की इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। अब बुढ़िया माई का अंतिम समय आया और वो मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से उठी ही नहीं। तब सब ने कहा वैसे तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण आए और सबसे पूछा कि भाई ये भीड़ क्यों जमा है। तब एक आदमी ने कहा कि बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसीलिए किसी से भी उठ नहीं रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे को एक बात इसके कान में कहने दो, ये उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, हे बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, चांदन की काट ले, झालर की झलकार ले, दाल भात का जीवन ले, आज 11 का दिन और मेरा श्री कृष्ण का कंधा ले। अब ये बात सुनते ही बुढ़िया माई तो फूलों की जैसी हल्की हो गई। भगवान ने उसे स्वयं अपने कंधे पर उठाकर उसका अंतिम संस्कार किया। आखिर में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा बट्टे सबकी मुक्ति कराना, सबको बैकुंठ का वास दिलाना। जय तुलसा माई, जय तुलसा माई। इतनी कहानी कहने के बाद ब्राह्मणी ने तीसरी कहानी गणेश जी महाराज की कही। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाते, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मिस्त्री के पास गई और बोली, भाई मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी कर दे। कारीगर बोला, बुढ़िया माई जब तक हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हम उसकी दीवारी पूरी कर लेंगे, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम किसी और से ही बनवा लो। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया माई ने कहा, भगवान करे तेरी दीवारी टेढ़ी हो जाए। अब ये कह के बुढ़िया माई तो अपने घर चली गई। कारीगर ने दीवार बनाई तो वो टेढ़ी हो गई। जब भी दीवार बनाता वो टेढ़ी हो जाती, फिर उस दीवार को गिराता, दोबारा बनाता, फिर वो टेढ़ी हो जाती।
इस तरह करके उसने बहुत बार दीवार बनाई पर हर बार ही टेढ़ी हो जाती। और ये करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा कि आज तो कोई भी काम नहीं किया। तो कारीगर ने बताया कि महाराज काम तो हमने बहुत ज्यादा किया है, 10 बार दीवार बनाई, बट जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया माई वाली सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बुढ़िया माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया माई के घर ले गया। सेठ जी ने बुढ़िया माई से कहा, हे बुढ़िया माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करवा दो। अब ये सुनते के साथ ही गणेश जी महाराज ने सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई के लिए सुंदर बढ़िया से सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। साथ ही बुढ़िया माई को खूब अंधन भी दिया। बुढ़िया माई अपने गणेश जी पाकर बहुत खुश हुई। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबके काज सीधे करना। बोला गणेश जी महाराज की जय। अब इतनी कहानी कहने के बाद चौथी कहानी ब्राह्मणी ने पीपल की कही। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण दंपति अपने जीवन में बहुत दुखी थे। उनके पास ना तो धन था, ना संतान थी, ना ही कोई सुख शांति थी। एक दिन वो किसी संत महात्मा से मिले और अपनी व्यथा बताई। संत ने उन्हें कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने का उपाय बताया। संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य में से जल्दी ही कार्तिक मास शुरू होने वाला है। कार्तिक मास में पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। पीपल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले पीपल को जल देना, उसकी परिक्रमा करना और दीप प्रज्वलित करना विशेष पुण्यदायी होता है। इससे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख संपत्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। ब्राह्मण दंपति ने संत की बात को श्रद्धा से अपनाया। वो प्रतिदिन तड़के उठते, स्नान करते, पीपल को जल चढ़ाते, उसके नीचे दीप प्रज्वलित करते, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते। कुछ ही समय में उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। घर में अन्न की कोई कमी नहीं रही, स्वास्थ्य में सुधार हो गया और कुछ वर्षों में ही उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ। लोगों ने ये चमत्कार देखा तो वो भी पीपल की सेवा करने लगे। तभी से ये परंपरा बन गई कि कार्तिक मास में पीपल को जल देना बहुत शुभ होता है। हे पीपल देवता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण की झोली भरी, ऐसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, सबके मन की पूरी करना। बोला पीपल देवता की जय। इतनी कहानी कहने के बाद पांचवी कहानी ब्राह्मणी ने विष्णु भगवान की कही। एक समय की बात है, पृथ्वी पर अधर्म और पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए। राक्षस और दुष्ट लोग धर्म का नाश कर रहे थे। साधु संत और श्रद्धालु जन बहुत परेशान थे। सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा, हे नारायण, हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। भगवान विष्णु ने भक्तों की पुकार सुनी और कहा, धर्म की रक्षा के लिए मैं समय समय पे अवतार लेता हूँ। कार्तिक मास में जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, स्नान, दान और व्रत करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। उसी समय एक भक्तिपूर्ण ब्राह्मण हरिदत्त, जो निर्धन था लेकिन परम विष्णु भक्त था, प्रतिदिन कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता, तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता, भजन कीर्तन करता। एक दिन गांव के कुछ लोग उसका उपहास करने लगे, तू रोज पूजा करता है लेकिन तुझे कोई फल तो मिला नहीं। हरिदत्त ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान विष्णु सब देख रहे हैं, जब समय आएगा तो मुझे जरूर वरदान देंगे। कार्तिक मास के अंतिम दिन जब हरिदत्त पूजा कर रहा था, तब स्वयं भगवान विष्णु ने उसके समक्ष प्रकट होकर कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया, मांग जो चाहे। हरिदत्त ने कहा, हे प्रभु, मुझे बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, जहां ऐसी भक्ति है वहां मैं सदैव निवास करता हूँ। इसके बाद हरिदत्त के जीवन में चांदी ही चांदी हो गई। उसका जीवन खुशियों से भर गया। इसके बाद जो लोग हरिदत्त का मजाक करते थे, वो भी कहने लगे कि कार्तिक मास में श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को उनके दर्शन और कृपा दोनों प्राप्त होती है। ये मास मोक्ष प्राप्ति और भक्ति भाव की सिद्धि का सबसे उत्तम अवसर है। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने हरिदत्त को दर्शन देकर उनका जीवन सफल किया, ऐसे ही हमारा जीवन अपने दर्शनों से सार्थक करना, जीवन में भक्ति, शक्ति, मुक्ति देना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
इतनी कहानी की कहने के बाद छठी कहानी ब्राह्मणी ने कार्तिक स्नान की सुनाई। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत पापी व्यक्ति रहता था। वो झूठ बोलता, दूसरों का धन हड़पता और कभी भी धर्म कर्म के कार्यों में रुचि नहीं रखता। जीवन भर पाप करने के बाद जब उसका अंत समय आया तो यमदूत उसे ले जाने लगे। वो बहुत डर गया और प्राण बचाने की गुहार लगाने लगा। धर्मदत्त ने एक समय कार्तिक के महीने में गर्मी से परेशान एक संत को जल पिलाया था। उसी पुण्य के प्रताप से नारद मुनि उसके सामने प्रकट हुए। धर्मदत्त ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। तब नारद जी ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो अभी से आने वाले कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धर्मदत्त ने नारद मुनि की बात मानी। जैसे ही कार्तिक मास आया, वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गंगा नदी में स्नान करने लगा और हरि नाम का जाप करता। उसने दान, जप और पूजा का भी पालन किया। एक महीने के अंत में धर्मदत्त पूरी तरह से बदल चुका था। उसका मन शुद्ध हो गया और जीवन में शांति का अनुभव हुआ। जब उसका मृत समय पुनः आया तो इस बार यमदूतों की जगह विष्णु जी के दूत आए और उसे बैकुंठ धाम ले गए। सभी लोगों ने कहा कि कार्तिक मास में किए गए स्नान, जप, दान और भक्ति का अत्यंत पुण्य फल मिलता है। ये महीना आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का महीना है। जो व्यक्ति इस महीने में नियम पूर्वक स्नान करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक की प्राप्ति करता है। हे श्री हरि विष्णु, हे कार्तिक मास के ठाकुर, हमारा भी मार्गदर्शन करना और जीवन में सुख, शांति, संपन्नता का आशीष देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास के ठाकुर की जय। इस तरह ब्राह्मणी ने कार्तिक की 6 कहानियां कही, जिसे सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। फिर सभी औरतों के साथ उसने पूजा की और वापस घर आई। घर आकर उसकी माँ ने देर से आने का कारण पूछा तो उसने सबको मंदिर की बात बताई। सभी बहुत प्रसन्न हुए और शीला को बोले कि हम भी कार्तिक स्नान करेंगे। इस कार्तिक स्नान के प्रभाव से उनके जीवन के सभी दुखों का अंत हुआ। बोलो कार्तिक मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह हमारी कार्तिक स्नान की कथा पूर्ण होती है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप कार्तिक स्नान की कहानियां जरूर सुने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक स्नान फल को सबको बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।